डॉक्टर हुसैन बशकोलाची यूट्यूब चैनल से अभी हम आपसे मुखातिब हैं और कल 26 नवंबर है और केपीके में आज पूरी तैयारियां जो हैं वो एमडी कैट की। एमडी कैट का मतलब है मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट्स। ये एक नया फिनोमेना पाकिस्तान में नहीं है, दुनिया में भी एक टेस्टें होती हैं। इंडिया में उसको नीट कहा जा रहा है और वहाँ एम कैट यूरोप में या अमेरिका में इसको कहा जा रहा है। वहाँ की लिटरेसी रेट हमसे बहुत अच्छी है और पाकिस्तान की लिटरेसी रेट 60% है और 40% पॉपुलेशन जो है वो लिखना पढ़ना भी नहीं जानती है। वहाँ वेस्टर्न मॉडल्स को यूज़ करके एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिसमें बैकवर्ड एरिया के लोग वो कॉम्पीट नहीं कर सकते हैं, जिनके वालिदैन इलाका पूरा एक इलिटरेसी से भरा हुआ है और वहाँ इतने वसाइल और इदारे नहीं हैं जो ऐसी टेस्टों के लिए तैयारी करा सकें। मैं मीरपुर ख़ास डिस्ट्रिक्ट से मेरा वास्ता है, तो वहाँ कोई ऐसा टेस्ट का सेंटर अच्छा जो है वो मीरपुर ख़ास डिस्ट्रिक्ट में ना डिग्री में है, ना जुड्डो में है, ना इवन मीरपुर ख़ास में है। तो एक ज़िले का तो आपको ये मैं केस स्टडी बता रहा हूँ। अब केपी के जो है वहाँ 45,000 कल बच्चे जो हैं वो पिछली टेस्ट में भी बैठे थे और अभी भी टेस्ट में बैठेंगे। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी को अभी इंतज़ाम दिए गए हैं, इससे पहले ईटा को दिए गए थे। तो ये ईटा का मतलब है ये टेस्टिंग सर्विस थी जो केपीके में पिछली मरतबा उसको असाइन किया गया था। तो एक टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए कम से कम 6 करोड़ रुपए का ख़र्चा जो है हुकूमत का आता है। सिंध में ये 2 मरतबा हो चुका है और अब केपीके में भी ये हो रहा है। तो इसका मतलब है कि वी आर लूजिंग अबाउट 24 करोड़ रुपीज़ फॉर नथिंग, जबकि इंटर के बोर्ड में यही सिलेबस है, यही इम्तिहानात हैं और बोर्ड का काम भी और कुछ नहीं है। टेस्ट करना है, इम्तिहान लेना है, सर्टिफाई करना है। तो उस बोर्ड को भी ये टेस्टें कमज़ोर कर रही हैं और उसके अलावा जिस तरह से अब केपीके में 144 लगाया गया है, रेंजर्स को बुलाया गया है, पुलिस को बुलाया गया है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जिसका काम है ज़िले की इंतज़ाम चलाना और उनका एजुकेशन में कोई तजर्बा नहीं है। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर कोई एकेडमिक पोस्ट थोड़ी ही है। तो वाइस चांसलर ने ये अश्योर कराया है और इत्तेफाक से खैबर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर प्रोफेसर ज़ियाउल हक साहब जो हैं वो एक ईमानदार और बहुत ही अच्छे हैं और पब्लिक हेल्थ से उनकी डिग्रीज़ हैं। वो समझते हैं उनकी जो है पब्लिक हेल्थ के हिसाब से लोगों की नफ्सियात को, साइकोलॉजी को, बिहेवियर को समझते हैं। लेकिन वहाँ पे जो सीटें एमबीबीएस की हैं वो 1400-1500 हैं और अभी 2 मेडिकल कॉलेज जो हैं वो ऐड किए गए हैं। एक नॉर्थ वेस्ट स्कूल ऑफ मेडिसिन पेशावर में है और एक जनाब मेडिकल कॉलेज पेशावर है जिसमें 100 सीटें दी गई हैं। ये 200 सीटें जो हैं वो बढ़ी हैं, जबकि सिंध में सिर्फ 50 सीटें बढ़ी हैं। अब केपीके की जो मैं देख रहा था पॉपुलेशन 2023 की और 2017 की, तो ये 35 मिलियन से 39 मिलियन के दरमियान थी और जबकि सिंध की 53 मिलियन है। इसका मतलब है कि उसकी पॉपुलेशन 3.5 करोड़ है और सिंध की पॉपुलेशन 5.5 करोड़ है। जहाँ 5.5 करोड़ थी वहाँ पे 40,000 स्टूडेंट ने रजिस्टर करवाया और जिसकी 3.5 करोड़ है वहाँ 45,000 लड़कों ने जो है वो इस टेस्ट में रजिस्टर। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान में मेडिकल की जो डायनामिक्स हैं वो मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ हैं और इसी तरह पंजाब में तकरीबन 68,000 थे और बलूचिस्तान में 8 से 10,000 थे।
तो ये पॉपुलेशन को देख के अगर हम ये देखते हैं तो पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो तो अभी 23 करोड़ लोग हैं और हर रोज़ जो है वो पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो KPK को जब मैं खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के सीट्स को देख रहा था तो 171-70 के करीब जो हैं वो ओपन हैं, उसके बाद बैकवर्ड एरिया के लिए हैं, उसके बाद फाटा के लिए हैं और बलूचिस्तान से मर्ज प्रोजेक्ट में भी हैं। ये सारी जो कॉम्बिनेशन है ये हमारे सिंध में तो कहीं भी नज़र नहीं आती है। बैकवर्ड एरिया के हिसाब से हमारी कोई सीटें नहीं हैं, हमारी डिस्ट्रिक्ट अर्बन रूरल के हिसाब से रखी गई हैं। तो जो फ्लड अफेक्टेड एरिया के लोग हैं वो चाहे KPK के हों, वो चाहे सिंध के हों, चाहे बलूचिस्तान के हो, लोअर पंजाब के हों, उनके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। और फिर स्पेशल लॉक्ड सीटें हैं, उसके अलावा जो हैं वो सीटें रखी गई हैं जो कि जहाँ पे टेररिस्ट और बदअमनी का माहौल है। तो ये सारी चीज़ें जो इवन अफ़गानिस्तान के लिए गुडविल सीट्स रखी गई हैं, ये PMDC की मुझे ये टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आती है कि फेडरल लेवल पे कुछ और है, प्रोविंशियल लेवल पे कुछ और है, और आर्मी के जो कॉलेज हैं वो 13-14 कॉलेज जो हैं उन पे उनकी टेस्ट ही अलग होती है, उनकी मेरिट अलग होती है। वहाँ कोई प्रोविंशियल या उसकी कोटा का सिलसिला नहीं है, जबकि फेडरल में हम कोटा को मेंटेन कर रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर हमें देखा जाए तो सिंध के लिए जो जिस तरह फेल्यूर हुआ MD कैट का 10 सितंबर को और फिर 19 नवंबर को, और आज हाई कोर्ट में भी केस दाखिल किया गया है। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज के आगे 2-3 दिन से यंग डॉक्टर्स जो हैं और MD कैट के जो एस्पायरेंट हैं वो हम स्ट्राइक कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल हम उम्मीद रखते हैं कि KPK में नहीं होगी। अब आप जब सुबह को जाएंगे तो उसके लिए थोड़ी गाइडलाइन ये है कि आप अपनी नींद को पूरा रखें, सुबह को अपनी न्यूट्रिशन और नाश्ते को सही तौर पे करें, थोड़ी हल्की एक्सरसाइज करें, और रात को आपने जो पढ़ा है उसको थोड़ा आप रिवाइज करें या रिवीजन करें। रिवीजन से ज़्यादा कोई अच्छी चीज़ नहीं, लेकिन आप सारा बुक्स नहीं कर सकेंगे तो आप थोड़ी टाइम मैनेजमेंट कर लें कि 1-1, 1.5 घंटा हर सब्जेक्ट को दें, और तकरीबन आप अर्ली स्लीप कर लें, अर्ली मॉर्निंग आप उठ जाएं, और थोड़ा बहुत जो है वो आप क्विक रिव्यू इंग्लिश का, बायोलॉजी का, और उसके अलावा दूसरे जो सब्जेक्ट हैं केमिस्ट्री का, फिज़िक्स का, ये आप ज़रूर कर लें। और आउट ऑफ सिलेबस की जो है वो पंजाब में भी शिकायत है, वो सिंध में भी शिकायत है, वो बलूचिस्तान में भी शिकायत है। तो मुझे उम्मीद है कि जो सिलेबस है उसके मुताबिक ये पेपर होगा। और पहले सबसे ज़्यादा ब्लूटूथ और कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट थे जिनके हमें नाम सही नहीं आते हैं, वो यूज़ किए गए थे, मींस डिजिटल टेक्नोलॉजी को। तो अब क्योंकि हुकूमत ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है और वहाँ पे जो सर्विस है वो भी कोई 100-200 मीटर तक नहीं होगी, लेकिन आजकल की जो दुनिया सैटेलाइट की दुनिया है उसमें चीज़ों को कंट्रोल करना मेरे ख़्याल में किसी भी प्रोविंस के बस में नहीं है। लिहाजा जितना भी अच्छा इंतज़ाम हो, ख़ास तौर पे लीक का इल्ज़ाम नहीं लगना चाहिए जो सिंध में 2 मरतबा हुआ है, और अब यहाँ की एडमिशन्स डिले हो रही हैं। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि KPK के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अपनी ईमानदारी से, मेहनत से और अपने सूबे और लोगों की खिदमत के जज्बे से जाके टेस्ट में बैठेंगे। जो भी रिज़ल्ट आए, अगर वो कामयाब होते हैं तो भी कबूल करें, ना भी होते हैं तो आप ये जो माहौल है इसके सोशल मीडिया पे और PMDC पे और दूसरी जगहों पे इतना प्रोपेगेंडा करने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में ऑलरेडी, आज मैं एक डायबिटिक सिंपोजियम में था तो
3.5 लोग तो शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हैं। तो 3.5 करोड़ लोगों का इलाज करने के लिए क्या 1400 डॉक्टरों की सीट जो है वो KPK में और 2000 की सीटें या तकरीबन 2,25,000 के करीब जो सीटें हैं सिंध की, ये लोग कर सकेंगे इलाज सिर्फ एक डिज़ीज़ डायबिटीज़ की जो है। और दुनिया में पहले नंबर पे जो है वो पाकिस्तान प्रेवलेंस के रेट पे या डायबिटीज़ के रेट पे है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और इसके अलावा 2 मेडिकल कॉलेज जो सिंध के स्टूडेंट हैं उनको मैं पहले भी कह रहा हूं कि 30 नवंबर तक फेडरल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज इस्लामाबाद की रजिस्ट्रेशन ओपन है। उसमें आप अपनी MD कैट का कॉलम छोड़ दें और एक एप्लीकेशन या उसके साथ एक नोट लगा दें कि हमारी रिज़ल्ट रुकी हुई है, जैसे ही आएगी हम अपग्रेड करेंगे। और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को भी, जो इधर डॉ यूनिवर्सिटी के आगे हड़ताल कर रहे हैं, तो उसको भी ईमेलें करें। और जो हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दे रहे हैं वो ऐसी एप्लीकेशन में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को भी दें, इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी दें कि जब तक ये रिज़ल्ट KPK की सिंध की नहीं आती है तो फेडरल मेडिकल कॉलेजेस में, मैं दोबारा बता देता हूँ कि फेडरल मेडिकल डेंटल कॉलेज इस्लामाबाद जो चक शहजाद में है, उसके बाद वहाँ स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री है वो उसी का पार्ट है। और तीसरा है शेख खलीफा जैद मेडिकल कॉलेज है लाहौर में, तो उसमें KPK की सीटें हैं, सिंध की सीटें हैं, पंजाब की हैं, ओपन मेरिट्स हैं, डेंटल की सीटें हैं। तो सिंध के जो वालिदैन मुझे भी फ़ोन कर रहे हैं, एक मुझे उमरकोट से मेरे गांव के करीबी और एक हमारे स्कूल के टीचर रहे हैं, उनकी बच्ची 2 मरतबा इम्तिहान देने के बाद इतनी दिल बर्दाश्त हो गई है कि उसके वालिदैन उम्मीद खो बैठे हैं कि कोई हमारी बच्ची डॉक्टर भी होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है वो ये अपॉर्चुनिटी 30 नवंबर तक वाली में ईमेल जो उसकी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। और एक जो है अहमद स्टूडेंट एडवाइज़र के नाम से और एक MD कैट मेंटर के नाम से YouTube पे आपको ये तफसील भी मिल जाएगा कि किस तरह अप्लाई करना है। उसके 3,000 का चालान है और आपको ये भी उसके साथ पेरेंट्स वहाँ लिखें कि इस डेट को 30 से आगे कम से कम 15 दिसंबर तक बढ़ाया जाए ताकि ये फैसले जो हैं KPK के और ये आ जाएं। और जिस तरह आपने स्पेशल लॉक्ड सीट रखी हैं, नम्स के अंडर में सीटें रखी हैं, गुडविल सीटें रखी हैं, बैकवर्ड एरिया की सीटें रखी हैं, तो ये सारी सीटें सिंध के भी इस माहौल में रखें। और जैसे कि 2 पेशावर के मेडिकल कॉलेज बढ़े हैं, सिंध में सिर्फ 50 सीट्स बढ़ी हैं, तो मैं हुकूमत सिंध से गुजारिश करूंगा कि कम से कम 200 सीटों का इजाफा जो है वो सिंध में किया जाए। मीरपुर ख़ास के मेडिकल कॉलेज को स्टार्ट किया जाए, हैदराबाद की CMH को मेडिकल कॉलेज किया जाए और सेमन का जो इंस्टीट्यूट है उसको भी मेडिकल कॉलेज करके भले थोड़ी 50 सीटों से इनको शुरू किया जाए, लेकिन दे मस्ट स्टार्ट द न्यू मेडिकल कॉलेजेस। और बहुत सारी डिवीज़न हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, तो वहाँ मेडिकल कॉलेज खोलने की मेरे ख़्याल में बिल्कुल उनकी फिजिबिलिटी बनती है। हमें उम्मीद है कि जो पेशावर में ये पुरअमन स्पॉटलेस स्मूथ MD कैट विल बी कॉन्डक्टेड और PMDC से भी हम उम्मीद करते हैं कि वो सिंध की सीटों को बढ़ाएगी और यहाँ इंटर के बेस पे और जो MD कैट की जो वेटेज है उसको कम करके इंटरव्यू करके इस केस को फाइनल करेंगे। आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और दूसरे जो सूबे में हमारा ये आवाज़ सुन रहे हैं वो भी ऐसी चीज़ों में ज़रूर दिलचस्पी लें और अपने तजर्बों से
और अपनी परेशानियों से भी आगाह करें कि एमटी कैट और एडमिशन डिले होने से उनके ज़हनी और जो फैमिली के क्या क्या मसाले हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि इस सर्दी की मौसम में कल जो है वो आप अपनी जो ड्रेस होगी वो मुनासिब रखेंगे और अपने साथ जो है सुबह को एक हमारे प्रोफेसर हैं कि वो लाइफ स्टाइल का बड़ा ज़िक्र करते हैं, तो आप सूप का ज़रूर इस्तेमाल करना, सुबह का नाश्ता करके जाना और थोड़ी बहुत माँ जो वालिदैन हैं उनकी दुआएं साथ ले जाना। उम्मीद है कि आप अच्छे नंबरों से पास होंगे। खुदा हाफिज़।